क्या रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को सेम एग्जाम में 2 बार रिजर्वेशन वाला रिलैक्सेशन मिल सकता है क्या? तो इसका जवाब नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई जी ने एक बेंच में कहा है कि एक बार जब किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने एक एग्ज़ाम में एक बार रिजर्वेशन बेस्ड रिलैक्सेशन ले ली तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी उसी सेम एग्ज़ाम में अनरिजर्व वैकेंसी के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। 6 जनवरी को 2026 को दिए गए ऑर्डर में ऑनरेबल जज ने ये ऑर्डर जो दिया था वो 2013 में आईएफएस एग्ज़ाम के दौरान हुए डिस्प्यूट पर दिया है। मामला कुछ यूँ हुआ था कि 2013 के आईएफएस परीक्षा जो कि 2 चरणों में आयोजित हुई थी, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और जिसमें इंटरव्यू भी शामिल था। प्रीलिम्स में जनरल का कट ऑफ 267 मार्क्स का था, जबकि एससी उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 233 नंबर का था। जी किरण जो कि एससी कैंडिडेट थे, उन्होंने छूट वाले कट ऑफ का फ़ायदा उठाया और 247.18 नंबर के साथ क्वालिफाई किया, जबकि एंटनी एस मरियप्पा जी ने जो कि जनरल कैटेगरी के थे वो जनरल कट ऑफ पर 270.68 नंबर के साथ क्वालिफाई किए। हालांकि फाइनल मेरिट लिस्ट जब निकला तब किरण जी की रैंक 19 थी और एंटनी जी की रैंक 37 थी, लेकिन जब कैडर अलॉट हो रहा था उस दौरान कर्नाटक में केवल जनरल कैटेगरी का ही इंसाइडर वैकेंसी था और एससी का कोई इंसाइडर वैकेंसी नहीं था। तब भारत सरकार ने जनरल कैटेगरी का ही इंसाइडर पोस्ट के लिए एंटनी को दे दी और किरण जी को तमिलनाडु कैडर में अलॉट कर दिया। किरण जी ने भारत सरकार के इस फैसले को कैट और कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। कैट और हाईकोर्ट दोनों ने ही इस आधार पर कि किरण ने फाइनल मार्क्स में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आया है उसके लिए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। भारत सरकार ने इन फैसलों के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया। हाई कोर्ट एंड कैट के फैसलों को रद्द करते हुए जस्टिस माहेश्वरी द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि चूंकि आईएफएस परीक्षा एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें 2 मैंडेटरी स्टेज होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स एग्जाम पास करना मेन एग्जाम पास करने के लिए कंडीशन है, शर्त है। मतलब बिना प्रीलिम्स पास करके आप मेन एग्जाम दे नहीं सकते हो। इसलिए फर्स्ट स्टेज में जो भी रिलैक्सेशन लिया गया है, रिजर्वेशन बेस्ड रिलैक्सेशन, उसको बाद के स्टेज में इग्नोर नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ में आईएफएस परीक्षा का नियम 2013 के रूल 14 सब क्लॉज 2 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने उस प्रोविज़न पर भी जोर दिया जिसमें कहा गया है कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो कि बिना किसी रिलैक्सेशन के, बिना किसी छूट के अगर क्वालिफाई करते हैं तब उनको अनरिजर्व कैटेगरी में माना जा सकता है, अगर बिना किसी बेनिफिट क्वालिफाई करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि किरण जी ने शुरुआती परीक्षा में छूट का फ़ायदा उठाया था, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में उसका बेनिफिट लिया था, इसलिए फाइनल में उनका रैंक ज़्यादा, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से रैंक ज़्यादा आने के बाद भी वो अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉटमेंट का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संजीव राव केस का भी रेफरेंस दिया जिसमें कहा गया है कि एक बार जब कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट एज, कट ऑफ या किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन लेता है तो वह अनारक्षित वैकेंसी में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि नियम स्पेसिफिकली इसके लिए बनाया गया हो, छूट ना दिया गया हो। आशा करता हूँ मेरी इन बातों से आपको आपके अंदर जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर होगा, क्लियरिटी आएगी, मेरी वीडियो पसंद आएगी। और अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।